पर्सनल काउंसलिंग। पर्सनल काउंसलिंग वही आइडियल सेशन, टेबल है, इधर चेयर है, हम बैठे हैं, सामने चेयर है, क्लाइंट बैठा है सामने और उसके पर्सनल इश्यूज पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। वो इश्यूज किस किस तरीके के हो सकते हैं, इमोशनल और फिजिकल, इंटरपर्सनल, डेवलपमेंटल इश्यूज या लाइफ इश्यूज। इमोशनल, फिजिकल, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पास्ट और करंट ट्रॉमा। की लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसका गिल्ट या जिसका ग्रीफ अब डेवलप हो रहा है या उससे उभर ही नहीं पाए हैं कभी। करंट ट्रॉमा, जो अभी कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में, इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक हो गया जिससे उभरने की मुश्किल बहुत ज्यादा हो रही है, उभर नहीं पा रहे हैं। डिप्रेशन हम लोग आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। हम बहुत इजी बोल देते हैं कि ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन का अपना डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, पर्टिकुलर सिम्टम्स 15 डेज के लिए होना चाहिए, तभी हम उसको डिप्रेशन डायग्नोस करेंगे, आइदर नहीं। स्ट्रेस किसी भी चीज से हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो रही है। स्ट्रेस के हमने दो चीज पढ़ी थी, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस स्ट्रेस। यहाँ पे डिस स्ट्रेस की बात हो रही है, नेगेटिव स्ट्रेस की बात हो रही है। एंजाइटी, शरीर में बेचैनी, उथल पुथल सी, बहुत ज्यादा, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, थॉट प्रोसेस भी जा रहा है, अजीब सा हो रहा है, पैनिक से हो रहे हैं। वो हुआ इमोशनल और फिजिकल इश्यूज। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में ये होते हैं, हमारी लाइफ में भी हो सकते हैं। फिर आता है इंटरपर्सनल रिश्तों में रिलेशनशिप इश्यूज। मेरे हस्बैंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, लिव इन में रह रहे हैं या फिर वो रिलेशनशिप इश्यूज। फैमिली इश्यूज, परिवार में कुछ दिक्कतें हैं, कोई टॉक्सिक इंसान है या कोई इश्यू चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, अपने अपने नोट्स में सब लोग हैं, वो फैमिली इश्यूज। फिर आता है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज आर लाइक जो सोसाइटी से रिलेटेड, नई जॉब लगी है वहाँ एडजस्टमेंट इशू हो रहा है, बच्चे का स्कूल चेंज हुआ है, बच्चों को वहाँ एडजस्टमेंट इशू हो रहा है, या हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं अपने आसपास जिससे हमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इस तरह के सोशल इश्यूज। कुछ विक्टिम बन गए किसी वजह से, किसी चीज से। विक्टिम इज इन द सेंस हैरेसमेंट हो गया बाहर कहीं पे, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, तो वो सोशल इश्यूज के अंदर आ जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट, यानी एक इंसान के अंदर जैसे जैसे बच्चा है, एक इंसान बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप भी होती रहती हैं। ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम एक्सपीरियंस, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है और बहुत सारी चीजें नेगेटिव में हो जाती हैं। या शुरू से ही कॉन्फिडेंस लेवल कम है, मोटिवेशन नहीं दिया किसी ने, किसी को बार बार sarcastic रिमार्क दोगे तो क्या उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा? नो मैम, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगा, है ना। पर्सनालिटी उसकी इस तरह की ही बन गई, उसको ये बार बार उसको यही बोल दिया, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते हो, तो बैठ जाएगा, हाँ मैं नहीं कर सकता, बात खत्म। कम्युनिकेशन इश्यूज, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया, या किसी को वो अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा है किसी वजह से। ये चीजों में काम काउंसलर और क्लाइंट मिल करके करते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपके पास कब आएगा जब उसको कोई बाहर अंडरस्टैंडिंग पर्सन नहीं मिला, सबने उसको बाहर जज किया, सबने उसको सुना कम, उसको समझाया ज्यादा, सुनाया ज्यादा, है ना, उसको सपोर्टिंग हैंड कहीं नहीं मिला जहाँ वो फ्री विल अपनी बात कर सके, अपनी बात कह सके, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी थिंकिंग कि ये मेरे को ऐसे नहीं सोच ले। अब वो आपके पास क्यों आया है? क्योंकि वो उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि आप उसकी बात सुनोगे, आप उसको समझोगे, आप उसको जज नहीं करोगे, आप उसके साथ, उसके इमोशंस में उसके साथ मिल करके काम करोगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, भाई कहाँ चला गया? अरे है ना। तो यहाँ पे पर्सनल काउंसलिंग सेशंस इस तरीके से काम करते हैं।
मैम। फिर आगे आ जाता है लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि हम जानते हैं। मैंने तो किया है ना ये टाइम में। हाँ जी, यस मैम। ये आएंगे पहले, है ना। लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। सबकी जिंदगी में इश्यूज आते हैं। इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं वो एग्जाम्पल है सर। आइडेंटिटी इशू, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम इश्यूज, सेटिंग गोल्स इशू, सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, लाइफ पर्पस लाइफ इश्यूज। आइडेंटिटी इशू इज मैं क्या हूँ, मेरी क्या अहमियत है। आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस कंपैरेटिव टू मेल्स फीमेल्स में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रखी जाती है फीमेल से। हाँ मैम, फीमेल से एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रखी जाती हैं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी जाती हैं, एंड स्पेशली दोस हु आर होम मेकर, घर में हैं, 24/7 की जॉब पे हैं, बट वो जॉब जो है वो हेल्पलेस हम रखते हैं उसको, मतलब उसको थैंकलेस जॉब रख लेते हैं। हम कभी थैंक्स बोलते ही नहीं है, और जिसमें हमारी संडे टू संडे छुट्टी होती है, बट उस जॉब में तो छुट्टी होती ही नहीं ना। एंड इससे ज्यादा और उनके लिए और स्ट्रेसफुल कब हो जाता है, वो घर भी कर रही है, वो बाहर भी करती है, तब भी उसका कोई रिगार्ड नहीं। मैम ये डबल ड्यूटी हो जाती है, घर में भी करके जाओ और बाहर से भी सब कुछ, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन कोई भी पर्सन उसको वो वैल्यू देने के लिए तैयार ही नहीं होता है, कोई उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता है कि हाँ अप्रिशिएशन हो उसका उस चीज के लिए। तो वो खुद सोचती है, ये एक वक्त आता है सोचती कि मैं क्या हूँ। हाँ, मैं क्या हूँ, एक अच्छी माँ होती है। कि चलो ये तो फीमेल की बात हो गई। एक वो चीज, एक मैंने वो देखा था, लाइन्स थी कुछ जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। वो लाइन्स ऐसी थी कि चाहते तो सब है कि घर की जो लेडी है वो चांद तक चली जाए, पर 4 पराठे और 2 कप चाय बना करके जाए। यस मैम, मैंने भी देखा है। यस मैम। तो ये सच्चाई है ना। चलो ये तो फीमेल्स की हो गई, और मेल्स की बात देखो। आदमी बेचारा अगर देखो तो सुबह जाता है पूरा 10, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो खुद का बिजनेस कर रहा हो, मतलब अपने फादर्स को या अपने हस्बैंड को भी देख लो। आजकल तो फिर भी थोड़ा हम लोग भी, हमारे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, ये सोचना कि चलो अपनी मर्जी से। मैंने कभी अपने फादर को ना, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये काम करूंगा अपने लिए, तो मैंने देखा ही नहीं उन्हें। वो सुबह से शाम तक क्यों गया है बाहर, ताकि उसका परिवार खाना खा सके, अच्छी अपनी चीजों को, जो विश है बच्चों की वो पूरी हो सके। एंड अगर उस सिचुएशन में जब वो बाहर 4 बातें औरों की भी तो सुन ही रहा है ना। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो बॉस की सुन रहा है, अगर बिजनेस में है तो जो उसका वो है, जहाँ पे काम चल रहा है, जिस तरह के लोगों के साथ चल रहा है उनकी सुन रहा है, चाहे वो खुद बॉस है बिजनेस का, और वो डिपेंडेंट तो सोसाइटी है ना। अब फिर उसको आके ये बोल दो तुम करते ही क्या हो, सारा दिन अपना ऐश करते घूमते हो। तो इट्स लाइक, हाँ फीमेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस हम कर देते हैं, मेल्स की लाइफ में भी इश्यूज बहुत है, ऐसा नहीं है। उसको तो बेचारे को एक्सप्रेस करने की आजादी ही तब से छीन ली जब से उसने जन्म लिया है। लड़के की तरह रो रहा है, कभी किसी ने कहा है तो लड़का है लड़के की तरह रो रहा है, कहा है किसी ने कभी? क्या लड़का होके लड़कियों की तरह रोता रहता है? यस मैम, बहुत बार बचपन में भी पंचायतों भाई के लिए सबके लिए लड़की की तरह रो रहा है। हाँ, उसको तो एक्सप्रेस करने की आजादी ही उससे ले ली। तुम तो लड़के हो। अच्छा गिर गया तो कोई बात नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, लड़के तो पावरफुल होते हैं, लगती
कहती हैं? इंसान है भाई, वो इमोशंस उसके अंदर भी है, दुख उसे भी होता है, स्ट्रेस उसे भी होता है, परेशानी उसे भी होती है, दिल पे बात उसकी भी लगती है। बट जो लड़की है वो तो सॉफ्ट है, क्योंकि लड़की को डिपेंडेंसी शुरू से ही सिखा दी। तुम तो कमजोर हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये नहीं कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। डिपेंडेंसी तो है ये। आइडेंटिटी इश्यूज दोनों की लाइफ में है, कैन बी डिफरेंट इश्यूज थोड़ा बहुत हो सकता है, पर है क्राइसिस दोनों की लाइफ में, चाहे वो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो चाहे नॉर्मल क्राइसिस हो, सबके जेंडर्स में अपने अपने इश्यूज होते हैं। फिर आता है पॉजिटिव सेल्फ इमेज। इंसान खुद के बारे में पॉजिटिव ही सोचना बंद कर देता है। क्यों? जब उसको क्राइसिस दिया होता है, जब उसके साथ क्राइसिस कर रहे होते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तो वो सोचने लगता है ठीक है मैं ऐसे ही थी। अब उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो वहां पॉजिटिविटी डेवलप करना जरूरी है। सेटिंग गोल्स। क्या कहते हैं उसको, एक समय ऐसा भी आ जाता है लाइफ में कि उसको यही नहीं पता मैं क्या करूं, मैं किससे करूं। वहां लाइफ का पर्पस या गोल को सेट करना, या कभी कभी ऐसा होता है दो रास्ते जा रहे हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, समझ नहीं आ रहा, वो काम करना। सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, और ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी बेसिकली। हर चीज में नेगेटिव देखना भी लोगों की आदत होती है, वो जबरदस्ती नेगेटिव देखते हैं कुछ लोग, तो जबरदस्ती का नेगेटिव देखना। अरे भैया थोड़ा सा तो पॉजिटिव देख लो। बट उनका वो हैबिचुअल हो गया, तो उनके साथ काम करना पड़ेगा। लाइफ पर्पस। हम जब हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी कुछ पढ़ रही हूँ, आप भी अपना एमए कर रहे हो, एमए इग्नू में हो, आप लोग डिप्लोमा में लोग हैं, तो क्या है इसमें हमारे पर्पस है ना, 12th क्लास तक तो बाय डिफॉल्ट सबको पढ़ना है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। हमारे एक गोल खत्म होने से पहले हमारा नेक्स्ट गोल पोकअप अपने आप हो जाता है, या नहीं होता? होता है ना? यस मैम, हो जाता है। यस। अब लाइफ का पर्पस इंसान को लगता है उसकी जिंदगी रुक सी गई है, क्या करें आगे, कैसे करें? इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बहुत समय बाद अगर देखा जाए कि एक लेडी है, उसने अपनी जिंदगी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को पालने में निकाल दिया, अब बच्चे बाहर चले गए, या तो 12th क्लास के बाद बाहर पढ़ाई करने चले गए या जॉब करने चले गए, अब वो अकेली है, या उसके हस्बैंड भी, वो दोनों के, अब क्या करें वो दोनों, जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी इर्द गिर्द थी बच्चों के, बच्चे गए बाहर। वहां वो इवेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है, और वो उस वहां पे पर्पस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कैन बी उनका इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजों को ज्वाइन करा देना, या वो उसको कुछ नया ऐसा कुछ करे जो उन्हें अच्छा लगता हो, ऐसा चीज कर सकते। तो ये पूरा कवर होता है यहाँ पे सोशल पर्सन काउंसलिंग। क्लियर हुआ? यस मैम।